दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोटिवेशन सूरज वर्मा। मैं आप लोगों के बीच में फिर से छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशन कहानी को दोस्त हमेशा भगवान से डरो, लोगों से नहीं। आज इस कहानी में आप लोगों को कुछ चीज सिखाऊंगा, चीज बताऊंगा मेरे दोस्त कि किसी का अगर भला ना कर पाओ तो बुरा ना करो। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर किसी के साथ आप बुरा करोगे तो इंसान आपका कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरे दोस्त ऊपर वाला देख रहा है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं माफ करेगा। इसलिए मेरे दोस्त, इंसान से कभी मत डरो, लेकिन भगवान से जरूर डरो। क्योंकि भगवान देख रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्त, कभी भी जिंदगी में अगर किसी के मेरे दोस्त बना ना पाओ तो उसको बिगाड़ो ना। अगर जो व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है तो उसको भगवान जरूर सजा देगा। इस कहानी के माध्यम से आज आप लोगों को बताऊंगा मेरे दोस्त, आप लोग जैसे जिसके साथ करोगे वैसे ही आपको भरना पड़ेगा। क्योंकि जैसे करनी वैसे भरनी। इस कहानी के माध्यम से आज आप लोगों को बताऊंगा मेरे दोस्त कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, न किसी के बारे में कभी बुरा सोचना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त, इंसान तो हमें माफ़ कर देगा, लेकिन भगवान कभी नहीं माफ़ करेगा। इसलिए मेरे दोस्त, कभी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, कभी किसी का गलत नहीं सोचना चाहिए, न किसी के बारे में गलत करना चाहिए। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो में इन तक बने रहिए। तो आइए जानते हैं। डरो क्योंकि भगवान देख रहा है मेरे दोस्त, और भरोसा करो क्योंकि भगवान देख रहा है। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था मेरे दोस्त। उस गांव में एक जयवीर का व्यक्ति रहता था। क्योंकि वो व्यक्ति इतना सीधा साधा और साधारण व्यक्ति था, बहुत ईमानदार था मेरे दोस्त। कभी किसी का बुराइयां नहीं करता था, न किसी का कभी वो मेरे दोस्त गलत किसी के बारे में सोचता था। वो इंसान बहुत ही खूबसूरत दिल का इंसान था। एक बार की बात है, उसके गांव में मेरे दोस्त एक व्यापारी आता है, और वो व्यापारी सबसे पहले जयवीर से मुलाकात होती है और जयवीर से बोलता है कि आपके गांव में कोई आलू बेचने वाला है, मैं आलू का व्यापारी हूँ। वो जयवीर, उसके गांव में एक रत्न नाम का व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी था, आलू थोक विक्रेता था मेरे दोस्त। क्योंकि वो जयवीर से जो व्यापारी मिला था वो बहुत चालाक था, होशियार था, और उससे पता पूछता है। जयवीर पता रत्न का बताते हैं, और वो व्यापारी बोलता है कि मुझे ले चलो उनके पास और दिखाओ। जयवीर सीधा साधा व्यक्ति था, उस व्यापारी को रतन के पास लेकर जाता है और रतन से मिलवाता है। मेरे दोस्त, उसके पास बहुत सारा आलू का स्टॉक था, और वहाँ विश्वास जमाता है वो व्यापारी। रतन को 10,000 रुपये एडवांस देता है, क्योंकि 50,000 की आलू थी। उसे लगता है रतन को कि व्यापारी बहुत सही है, क्योंकि मुझे 10,000 रुपये एडवांस में देता है और आलू वहाँ से लेकर चला जाता है। कुछ 10 दिन का मोहलत लेता है मेरे दोस्त। उससे काफ़ी दिन बीत जाता है, महीनों बीत जाता है, हलचल मच जाती है गाँव में, और वो व्यापारी परेशान हो जाता है। रतन उसे ढूंढने लगता है उस व्यापारी को, और व्यापारी वहाँ से चला जाता है। बाद में पता चलती है वो व्यापारी बहुत सारे लोगों को पैसा लेकर चला गया। मेरे दोस्त, वो रत्न जो व्यक्ति था वो जयवीर को पकड़ता है और गांव में पंचायत को बुलाता है। सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उसे रतन दंड बोलता है। उस जयवीर को बोलता है कि मैं इन्हीं के कहने पर, इन्हीं के पर्चिस से मैं उसे अपने आलू दे दिया, 40,000 रुपये मैं इनसे ही लूँगा। मेरे दोस्त, सारे व्यक्ति के सामने 40,000 रत्न भरना पड़ता है उसे, जयवीर को। और उसके घर परिवार वालों की फैमिली जब सुनती है परेशान हो जाती है, भगवान से दुआ करती है कि भगवान आप हमारे साथ है, क्या कर दिए। क्योंकि मेरे दोस्त इतना ईमानदार व्यक्ति था, अपने घर में फैमिली उसी के भरोसे पे चलती थी। कुछ समय ऐसा बीता मेरे दोस्त, क्योंकि भगवान देख रहा था, उस समय ऐसे बीता, कुछ व्यापारी के रतन के घर में एक ऐसा कांड हुआ कि मेरे दोस्त, उसकी भैंस कहीं किसी के खेत में चली गई थी चरने के लिए, वहाँ उसको सांप काट लेता है और उसकी भैंस की मृत्यु हो जाती है मेरे दोस्त। क्योंकि उस भैंस की भी कीमत 50,000 थी। गांव में हलचल मच जाता है। मेरे दोस्त, आपको बता दूं कि भगवान के घर देर है और अंधेर नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए मेरे दोस्त, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। उसके घर से उसकी भैंस भी चली गई और दूध भी चला गया, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि भगवान से प्रार्थना ही किया था, भगवान आप देखिएगा। इसलिए मेरे दोस्त, कभी किसी के साथ, कभी गरीबों के साथ, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर गलत करोगे मेरे दोस्त, आपको भी यही सज़ा मिल सकता है। इसलिए कभी किसी के साथ ना गलत करिए, ना किसी की बुराइयाँ करिए। जीवन में आप मेरे दोस्त खुशी से रहेंगे। मुझे उम्मीद होगी कि मेरी कहानी, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हुई, तो आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार बना रहिए। तब तक आप लोग इस कहानी, इस वीडियो में बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों की कहानी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।